नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाय नमो वज्रायाय नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवशाहुनम् एसो पंचेणमुयारो ऐसो पंचे नमो यारो पाव कणाशनो शवपाव कणाशिनो मंगलारं च सवेसिं मंडलानं च सवेसिं पढ़ेमं होय मंगलम् परमं होय मंगलम्। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज की, मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर संतान सागर जी महाराज की। हर मनुष्य का मन आज बड़ा अशांत है और हमारे चित्त की अशांति का कारण कोई दूसरा नहीं, हम खुद हैं। हमारे मन में पलने वाली नकारात्मकताएं हमें अशांत, व्यग्र, बेचैन और उद्विग्न बनाती है। जब तक हमारे भीतर नकारात्मकता पलती रहेगी, हमारा जीवन दुखी बना रहेगा। जिसने अपने जीवन की नकारात्मकता को समाप्त किया वही सुखी है। हम अपने इष्ट आराध्य को अरिहंत कहते हैं। अरिहंत कौन है? जो अपने अरि का हनन कर दे। अरि यानी शत्रु। इसका मतलब समझिए, अरि यानी शत्रु, शत्रु यानी हमारे भीतर की नकारात्मकता। सच्चे अर्थों में हमारा असली शत्रु कौन है? कोई बाहर नहीं, हमारे मन में पलने वाली नकारात्मकता। जो अपनी नकारात्मकताओं को जितना पुष्ट करता है उसका जीवन उतना दुखी होता है, और जो नकारात्मकताओं को नष्ट करता है उसका जीवन उतना सुखी होता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारे अंदर की नकारात्मकताएं ही हमारे जीवन का असली दुख है, वही समस्या है। उसे हम दूर करें। प्रतिदिन अभी अ अक्षर से एक एक शब्द के आधार पर अपना अंतरावलोकन करते हुए अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करने का प्रयत्न चल रहा है। आज मेरे सामने एक शब्द है अशांति, है ना। अशांति से सब परिचित हैं, है ना। परिचित क्या महाराज, हम तो भोग भी रहे हैं। भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे? बोलो।
ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में किंचित अशांति ना हो? बोलो, है कोई सभा में? पर चाहते सब हैं कि मेरे मन में शांति हो। अशांति सवाल है। ये अशांति कैसे मिटे? आज हमें उसी अशांति के निवारण के लिए, क्योंकि समय हो गया, संक्षेप में कुछ बातें करना है। सबसे पहले अपने अंदर की अशांति को पहचाने। हमारे साथ सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि मन में बीमारी पलते रहती है और हम उसे पहचानते नहीं, तो निवारण का प्रयास ही नहीं होता। हम उसके असली रूप को नहीं पहचानते, इधर उधर अपना दिमाग लगाते रहते हैं, तो बीमारी जो कि त्यों बनी रहती है। अशांति है क्या? सबसे पहली बात है मन का द्वंद्व। मन में द्वंद्व है, अंदर से खींचातानी, वैचारिक टकराव और किसी एक निर्णय में स्थिर न रहना, ये अशांति का पहला लक्षण है। भौतिक अनुकूलता और प्रतिकूलता से जोड़ लेते हैं। कई लोग बोलते हैं महाराज बड़ी अशांति है, व्यापार में नुकसान हो गया। उस भीतर की अशांति के परिणाम रूप बाहर प्रकट हो रहा है, एक संयोग है, एक घटना है। संत कहते अशांति एक घटना नहीं, अशांति एक परिणाम है, जो हमारे चित्त की परिणति है। अगर मन में द्वंद्व है, खींचातानी है, टकराव है, कहीं अस्थिरता है, निर्णय नहीं, इसका मतलब अभी अशांति है ना? अशांति। आप लोग नदी के प्रवाह को देखे हो। एक समय होता है जब नदी में बड़ा उफान होता है, और एक समय ऐसा होता है जब नदी एकदम शांत बहती है। नदी की उफानगत स्थिति और शांतगत स्थिति, दोनों चीजें जानते हैं। आचार्य श्री ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा। मलाई कहां अशांत दूध में सो प्रशांत बनो। मलाई कहां अशांत दूध में सो प्रशांत बनो। मतलब दूध में अगर उफान है तो मलाई नहीं होगी। होगी क्या? दूध में मलाई कब आती है? जब शांत। अगर अपने जीवन में मलाई पाना चाहते हो तो शांत बनो, उफान मिटाओ। यह द्वंद्व एक उफान है, आपस का असामंजस्य एक उफान है। ये सब मन की असंतुलित परिणति का परिणाम है। इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये हमारी अंदर की सहजता को खंडित करने वाले कारक है। इनसे हमारी शांति विनष्ट होती है, हमें इससे बचना चाहिए। फिर अगर अशांति है ना, तो आपकी नींद अव्यवस्थित होगी। शास्त्रों में पूछा गया सुखी कौन है, तो कहा सुखेन स्वपति सुखेन जागृति स सुखी। जो सुख से सोए और सुख से जागे वो सुखी। जिन्हें सोने के लिए नींद की गोली न खानी पड़े और जागने के लिए अलार्म न लगाना पड़े तो समझना सुखी। नींद का असंतुलन, बेचैनी, थकान, बीच में बार बार जगना कई लोगों के साथ होता है। ये केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, उस व्यक्ति की वैचारिक परिणति है। उसका मन अस्थिर है, अशांत है, उस बात का द्योतक है। इसे भी हमें देखना चाहिए।
फिर ऐसे व्यक्ति के लिए जब अशांति होती तो संबंधों में कटुता आती, आपस में तनाव, खींचातानी, असामंजस्य, दुराव और टकराव की स्थिति अगर है तो समझना यहां अशांति है। अपने अंदर की इस अशांति को पहचानने की कोशिश कीजिए। और फिर अगर ऐसी अशांति है तो अगर वो साधक भी है ना तो उसका साधना में मन नहीं लगेगा, सामायिक भी करेगा तो दिमाग में दूसरी बातें घूमते रहेगी। कुल मिलाकर मन की ये अशांति हमारे संपूर्ण जीवन को विषाक्त बना देती है, जीवन की समरसता को खत्म कर डालती है। सवाल, ये अशांति आती कहां से? अपने आप नहीं, ये हमारी कुछ दुर्बलताओं के कारण आती है। सबसे पहला कारण तुलना। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करना शुरू कर देते हैं, वहीं हमारी अंदर की सहजता खोनी लगती है, अशांति आने लगती है। हम दूसरों से अपने आप को मापे क्यों? हम खुद का पैमाना खुद को बनाए, अपना प्रतिमान अपने आप को बनाए, दूसरों से हम क्यों तुलना करें? संत कहते हैं संसार का हर व्यक्ति अपने आप में अतुलनीय है, किसी से कमतर है ही नहीं और कोई किसी से अधिक है ही नहीं। ये तो तुम्हारे मन की कल्पना है। तुम जो हो, जैसे हो, जितना हो, जिस स्थिति में हो, पर्याप्त हो। तुलना की वृत्ति से बाहर आए, अशांति दूर हो जाएगी। बोलो, अपना व्यापार इतना चलता है, उसका बिजनेस ज्यादा चल रहा है ना? आज उसकी दुकान में भीड़, मेरी दुकान में तो भीड़ ही नहीं। अरे सीजन है, उसके बाद भी ये हाल। ये हुआ बराबर। मेरे पास ऐसा घर, उसका घर ऐसा, मेरा साधारण सा मकान, उसकी इतनी बढ़िया बिल्डिंग, मन अशांत। मेरी गाड़ी सामान, उसके पास लग्जरी कार, गए काम से। जब आप अपने सामने दूसरे को खड़े करोगे और उसे खड़े करके देखोगे तो केवल अशांत बने रहोगे। बंद कर दीजिए ये सब चीजों की। दूसरे के पास क्या, वो अपने काम का है क्या? क्यों देखते हो दूसरे को? अपने पास है, काम में तो वही आएगा। उससे अपनी तुलना करके आप अपनी शांति को ही खो रहे हो। पा क्या रहे हो? कुछ भी नहीं। दूसरा कारण है अपेक्षा। हम हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार देखना चाहते हैं। सब चीजें मेरे हिसाब से चले, जैसा मैं सोचूं, जैसा मैं चाहूं, जैसा मैं बोलूं, जैसा मैं देखूं, जैसा मैं करूं, वैसा ही हो। प्राय ऐसा होता है। अब ये बताओ, अपने अतीत के अनुभवों को ध्यान में लाते हुए 10 में से ऐसे कितने काम हैं जो मैंने जैसा सोचा वैसा हुआ? एकाध भाग्यशालियों को, सबको नहीं। संत कहते हैं अपना काम पूर्ण उत्साह और लगन के साथ करो, पर अपने अंदर की अपेक्षाओं को कम करो। हमेशा एक बात को ध्यान में रखो कि परिस्थितियां मेरे अनुसार हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। परिस्थितियां मेरे अनुसार हो, ये मेरे हाथ में नहीं, मेरे क्या किसी के हाथ में नहीं है। पर चाहे जैसी परिस्थिति हो, परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढालने की कोशिश बुरी नहीं है। ले तो दुखी होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, जब भी ऐसी कोई परिस्थिति हो जो अपने अनुरूप ना हो, पहली कोशिश उसे अपने अनुरूप ढालने की करो। लेकिन जब लगे कि परिस्थितियों के अनुरूप, परिस्थितियां मेरे अनुरूप नहीं ढल रही, तो खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालना शुरू कर दो, जीवन बदल जाएगा। परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढालना हमारे हाथ में है ही नहीं, पर खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालना तो हमारे हाथ में है ना। कर सकते हैं?
जरूर हो सकता है। अशांति का तीसरा कारण है वो आलोचक वृत्ति, आलोचना। हम खुद में और दूसरों में दोष खोजते हैं, और खुद में कम, दूसरों में ज्यादा। और जैसे हम दोष देखने लगेंगे, बुराइयां देखने लगेंगे, हमारी शांति खंडित होगी। ये आलोचक वृत्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती है। इससे बचिए, गुणग्राही बनिए, गुणग्राहक बनिए। आलोचक वृत्ति से अपने आप को मुक्त कीजिए। कमियां निकालिएगा तो जीवन में कमी ही कमी होगी। इससे बाहर आने की आवश्यकता है। और चौथा कारण है अस्वीकृति। कई लोग हैं जो चीजें जैसी होती उसे वैसा स्वीकार कर लेते हैं, सब कुछ ठीक है। जब आप चीजों को यथावत स्वीकार कर लेंगे आपको बड़ा सुकून मिलेगा, और अगर स्वीकार नहीं कर पाओगे तो आपको तकलीफ होगी। आप यहाँ आए, गर्मी का समय है, बहुत अच्छी व्यवस्था आपके लिए, जैसी आप लोग जिस तरह की लग्जरी व्यवस्था में रहते नहीं है, फिर भी आप यहाँ बड़े आनंद से बैठे कि नहीं बैठे? हाँ, क्यों बैठे? ये आनंद आपको कौन दिला रहा है? इस तरह के सामान मैट पर बैठने से आनंद आता है क्या? बोलो। अगर मैट में बैठने से आनंद है तो फिर घर का कल से सोफा हटा दो। बोलो। आप आनंदित हो, और आनंदित होकर के सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने इस व्यवस्था को स्वीकार किया है। यदि आप अपना अलग माइंडसेट बनाकर आते हैं और सोचते कि हाँ महाराज जी का बड़ा नाम है, महाराज जी के सामने तो सब काम बिल्कुल अप टू डेट होता है, हम प्रवचन सुनने जा रहे हैं, कोई ऑडिटोरियम में होगा, बढ़िया एयर कंडीशन ऑडिटोरियम होगा, वहाँ जाकर के मैं बैठूंगा और मेरे को पहले ही पंक्ति में मेरा स्थान होगा, ये सब सोच कर आए? यहाँ आए नहीं, ये ऐसी जगह तो मैं बैठ ही नहीं सकता, मेरी तो प्रैक्टिस भी नहीं। भैया अब आ गए हो, महाराज की नज़र पड़ गई, जा भी नहीं सकते, अब क्या होगा बोलो? वो आदमी अगर बैठ भी गया तो उसका मन नहीं बैठेगा, अंदर से अशांत होगा। जहां स्वीकृति है वहां शांति है, जहां अस्वीकृति है वहां अशांति है। आप अपने अंदर की पड़ताल करके देख लीजिए, अशांति वहीं पनपती है जहां अस्वीकार्यता आती है अनुभव सबका? सबको सहज स्वीकार करने की कला अपना लो। शांति ही शांति है, फिर कुछ सोचने की बात नहीं। एक बार एक ने कहा महाराज मुझे शांति चाहिए। हमने कहा शांति चाहिए, कुछ नहीं कर, मुझे को हटा दो और चाहिए को हटा दो, शांति अपने आप बच जाए। बोलो, मुझे शांति चाहिए, इसमें क्या करना है? मुझे हटा दो और चाहिए हटा दो, क्या बचेगा? ये जो शांति है ना, इसके साथ जो मुझे और चाहिए है, ये मैं और मेरा है, ये अहंकार और ममकार है, यही अशांति का मूल है। स्वरूप निष्ठ दृष्टि हो, आध्यात्मिक वृत्ति मनुष्य के मन में जग जाए तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलिए, अपने चित्त को आध्यात्मिक दिशा दीजिए। अगर इस तरह की दुर्बलताएं हमारे मन में बनी रहेगी तो हम सिवाय शांति के कुछ नहीं पाएंगे। हमें उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हमेशा ध्यान रखना है कि शांति का संबंध बाहरी परिस्थिति से नहीं, हमारी मानसिक स्थिति से है। शांति भौतिक परिस्थिति नहीं, आत्मिक परिरति है। और यही हमारे धर्माराधन का मूल लक्ष्य है, यही हमारी आध्यात्मिक साधना का आधार है और उद्देश्य है। इसे आत्मसात करके चले तो जीवन अपने आप आएगी। कुछ भी होते रहे, सब कुछ चलने दो और आगे बढ़े। हम सोचे सब मेरे अनुकूल हो जाए तो मेरे अंदर शांति हो, असंभव।
है क्या? ऐसा कभी होगा ही नहीं। तीर्थंकरों के जीवन में भी सब प्रकार की अनुकूलताएं नहीं हुई। सब मेरे अनुकूल हो तो मुझे शांति हो, असंभव। जो हो रहा उसे मैं अपने अनुकूल मान लूं, शांति तुरंत होगी। बोलो कौन सा मार्ग सरल है? सब मेरे अनुकूल हो जाए वो। सबको अनुकूल बनाने का मार्ग सरल है कि सबको अनुकूल मानने का मार्ग सरल है? क्या है बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। आप लोग करते क्या हो? महाराज हम लोग तो वीर लोग हैं, वीर लोगों के लिए कहा कठिन काम करना चाहिए, सरल काम नहीं। इसलिए हम लोग कठिन काम करते हैं, अपनी सारी शक्ति को सबको अनुकूल बनाने में खपा देते हैं और उसी में उलझ करके रह जाते हैं। ये बदलाव अपने अंदर होना चाहिए। एक राजा था, उसके मन में आया कि एक ऐसा चित्र बनाऊं जिसमें शांति का संदेश हो, एक ऐसा चित्र बनाओ जिसमें शांति का संदेश हो। दो चित्रकार आए। एक चित्रकार ने एक बड़ा सुंदर सा चित्र बनाया। एक साधक की ध्यान मग्न अवस्था, प्रकृति की रमणीय छटा के मध्य सूर्य की किरणें उग रही, बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य। एक पहाड़ी पर एक साधक बैठा है, आत्मस्थ है। उसने बनाया चित्र, बहुत खूबसूरत था। लेकिन दूसरा चित्रकार था, उसने एक चित्र बनाया, झरना बह रहा है, उसकी कलकल ध्वनि है, कुछ लोग उस झरना के तट पर ढोल नगाड़े के साथ नृत्य गान कर रहे हैं। वहीं एक चट्टान की ओट में एक पक्षी सो रहा है। वहीं एक चट्टान की ओट में एक पक्षी सो रहा है। राजा को यह चित्र पसंद आ गया, बोला यही शांति का संदेश है। शांति इसी में है, बाहर कुछ भी हो हम अपने में रहें, शांति इसी में है। बाहर कुछ भी होता रहे, हम अपने में रहें, शांति का यही सार है। गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, सुनना हो तो नगाड़े के साथ में बांसुरी सुनो। क्या? सुनना हो तो नगाड़े के साथ में बांसुरी सुनो। बाहर के नगाड़ों का चाहे जैसा कोलाहल हो, तुम्हारे अंदर अध्यात्म की बांसुरी अनुगूंजित होते रहने चाहिए। जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है, होने दो, अपने आप को उसमें मत खोने दो। शांति है। आप लोग चाहिए, बात तो शांति की करते हैं पर सगाई अशांति से कर रखी है ना, मामला गड़बड़ हो गया। तो इससे कैसे काम चलेगा? हम भावना योग के माध्यम से शांति की प्रार्थना करें, रोज उसके लिए प्रतिक्रमण करें, प्रत्याख्यान करें और अपनी सामायिक को वैसी ही शांति के रूप में जगाएं। रोज सुबह उठे, प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे भीतर संतुलन हो, मैं अपने अंदर से सहज और शांत रह सकूं। मैं संसार नहीं, स्वयं को बदलना चाहता हूं। मेरी दृष्टि में क्षमता है और मैं शांति स्वरूप हूं। ये भाव बार बार दोहराओ, 4 वाक्य, ज्यादा नहीं। मुझ में शांति और संतुलन हो, मुझे स्वयं को बदलना है, मेरी दृष्टि में क्षमता है और मैं शांति स्वरूप हूं। ये भाव बार बार दोहराइए, ऐसी प्रार्थना कीजिए। जो अपने अंदर की अशांति का निवारण करना चाहते हैं, सुबह उठते ही ऐसी प्रार्थना कीजिए और इन वाक्यों को कम से कम 4 बार दोहराइए। फिर
प्रतिक्रमण कीजिए कि बीते दिन में मैंने कब कब अशांति को बढ़ावा दिया, किन किन स्थितियों में मेरे अंदर की प्रतिक्रिया हुई और मेरे मन में घबराहट हुई, कब मैंने दूसरों पर दोषारोपण करके खुद को अशांत किया। इन सब बातों को स्वीकार करते हुए उसकी निंदा करिए, आलोचना कीजिए, उनका परित्याग कीजिए और कहे प्रभु अब कभी ऐसी स्थिति आए तो मैं इनसे बचूंगा, मैं इसे दूर करूंगा, मेरा ये पाप मिथ्या। फिर कुछ संकल्प जिसे हम कहते हैं प्रत्याख्यान, आज मुझे सहज और शांत रहना है, चाहे जैसा कुछ भी हो जाए मुझे अपनी सहजता को बनाए रखना, अपनी सकारात्मकता को बना के रखना है, मुझे अपेक्षा मुक्त होना है, मुझे तुलना वृत्ति से बचना है। और इसके उपरांत अपने सहज शांत आत्मस्वरूप का चिंतन, ये भावना योग का एक छोटा सा रूप है। शांति के लिए एक छोटा सा भावना योग कराऊंगा और आज के इस पूरे प्रकरण को मैं विराम दूंगा। आज एक स्पेशल भावना योग जो हम शांति के लिए करेंगे, अशांति के निवारण के लिए। सभी लोग स्थिरता से बैठ जाए। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अशांति मिटती नहीं, अशांति विसर्जित होती है। अशांति को मिटाया नहीं जाता, उसे विसर्जित कर दे जागरूकता से। मन में जागरूकता आते ही अशांति शांति में परिवर्तित हो जाती है। हम जागरूकता के बल पर, स्वीकृति के बल पर, भावना योग के बल पर अपनी अशांति को दूर कर सकते हैं। जहाँ क्षमता है वहाँ शांति है, और जहाँ शांति है सच्चे अर्थों में वहीं आत्मा की अनुभूति हो सकती है। इसलिए अपने अंदर अगर शांति की स्थायी लौ जलाना चाहते हैं, आइए मेरे साथ जुड़िए और भावना योग में लीन होकर अपने चित्त को सदैव शांत बनाए रखने की क्षमता विकसित कीजिए। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं सहज और शांत रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में सहजता हो, मुझ में सहजता हो, मुझ में सहजता हो, मुझ में सहजता हो, मुझ में शांति हो, मुझ में शांति हो, मुझ में शांति हो, मुझ में शांति हो। मैं स्वयं को बदल सकूं, 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 मैं स्वयं को बदल सकूं। मैं स्वयं को बदल हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो ऐसी दृष्टि दो कि मैंने अपने आप को अपने आप को अशांत किया, उन सभी अशांत किया, उन सभी का परित्याग करता हूँ, उन सभी का परित्याग करता हूँ। मैं निर्द्वंद हूँ, मैं निर्द्वंद हूँ, मैं निर्द्वंद हूँ, मैं निर्द्वंद हूँ। मुझ में आनंद है, मुझ में आनंद है, मुझ में आनंद है, मुझ में आनंद है। मैं अपेक्षा रहित हूँ, मैं अपेक्षा रहित हूँ, मैं अपेक्षा रहित हूँ, मैं अपेक्षा रहित हूँ। मैं शांत हूँ, शांत हूँ,
मैं शांत हूँ मैं शांत हूँ शांतो हम 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 शांतो सहजो हम सहजो हम सहजो हम सहजो हम सहजो हम आनंदितो हम आनंदितो हम आनंदितो हम आनंदितो हम कृतार्थो हम कृतार्थो हम कृतार्थो हम कृतार्थो हम सो 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 हम अपने आप को पूर्ण शांति से परिपूर्ण सहज शुद्ध आत्मस्वरूप महसूस करते हुए आंखें खोले, मन को शांति से भरे। जय जिनेंद्र बोलो। नमोस्तु महाराज। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। हमारे जीवन में कभी एक रूपता नहीं रहती। कभी हम खुश रहते हैं तो कभी हम खिन्न हो जाते हैं। कई बार हमारे अंदर शांति होती है तो कई बार अशांति भी आ जाती है। हम सुखी भी होते हैं तो दुखी भी हो जाते हैं। कई क्षणों में हमें बड़ा फक्र होता है तो कभी फिक्र भी आ जाती है।
कभी कभी हम आनंद से भरे रहते हैं तो कई बार अवसाद भी आ जाता है। कभी आशा, कभी निराशा, कभी खुशी, कभी खिन्न। आखिर ये सब क्या है? हम चाहते क्या है? हम चाहते हर पल सुखी रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, शांति और आनंद से जीना, यही चाहते हैं। फिर ये खिन्नता, ये दुख, ये अशांति, ये अवसाद, ये फिक्र क्यों आती? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो हमारे जीवन को एक तरफा बना दे? ऐसी कोई व्यवस्था है? कहते हैं ऐसी व्यवस्था तो किसी के पास नहीं है कि हमारी सारी व्यवस्था एक तरफा हो, लेकिन ऐसी व्यवस्था है कि हम हर अवस्था में एक तरफा हो। मतलब बाहर चाहे जो परिवर्तन हो हम खुश रहे, बाहर चाहे जैसा संयोग हो हम प्रसन्न रहे, बाहर चाहे जैसी परिस्थिति हो हम आनंदित रहे, बाहर चाहे जैसी सिचुएशन हो हम में शांति हो। चाहते हैं आप? हमारा धर्म हमें यही तो सिखाता है। सदा बाहर प्रसन्न रहने की कला ही धर्म का पहला पाठ है, जो हमें संदेश देता है कि अपने आप को जानो। कल मैंने आप सबसे कहा था, अगर जीवन को प्रसन्नता से भरे रखना चाहते हो तो आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न हो। और उस संदर्भ में कल मैंने 4 बातें आपसे की थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगली 4 बातें आप सबसे कहना चाहूंगा। अपने आप को आनंद से भर करके जीना चाहते हो, आसक्ति में से मुक्त होकर जीना चाहते हैं, निराकुलता से जीना चाहते हैं, तो 4 बातें अपने अंदर आत्मसात कर ले जो हमारी आध्यात्मिक दृष्टि को विकसित करती है। पहली बात, संसार में हमारे साथ जो कुछ भी जुड़ा है वह सब महज संयोग है। क्या है? महज संयोग है। संयोग है, वो मेरे नहीं है जब तक हैं, जब बदलेंगे बदल जाएंगे। पहली बात, जो कुछ भी तुम्हारे साथ है, जुड़ा हुआ है, उसको अपना एक संयोग मानो। चाहे संपत्ति हो, चाहे शरीर हो, चाहे संबंधी हो, या तुम्हारे साथ जुड़े हुए अन्य कोई भी सामग्री हो, ये सब चीजें एक संयोग है। संयोग से मेरे पास है, मेरे नहीं है। ये पर है, पराये है। जब तक मेरे साथ है मैं इनका उपयोग करूं, इनका उपभोग करूं, लेकिन ये मेरे नहीं है। होता क्या है, हम कुछ पाते हैं तो खुशी होती है, खोते हैं तो गम होता है ना। संत कहते हैं इस संसार में न कुछ पाने जैसा है और न ही कुछ खोने जैसा है। न कुछ पाने जैसा है, न कुछ खोने जैसा है, क्योंकि एक परमाणु को भी हम आत्मसात नहीं कर सकते और हमारा एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। जो पाया वो भी तुम्हारा नहीं और जो खोया वो भी तुम्हारा नहीं। सब पराया है, महज संयोग है।
यदि ये श्रद्धान अपने मन में बैठ जाए तो चाहे कैसा भी संयोग हो, चाहे कैसा भी वियोग हो, चाहे कितना भी लाभ हो, चाहे कितना भी नुकसान हो, चाहे जैसा भी मान हो, चाहे जैसा भी अपमान हो, चाहे जैसा तुम्हारे लिए लाभ हो और चाहे जैसा नुकसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? ये सब संयोग है। अभी आप सब यहां एकत्रित हो, प्रवचन खत्म होगा, सब अपने अपने घर चले जाओगे। मन में कोई विकल्प होगा क्या? हाँ, आप लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, घंटों की यात्रा होती है, एक ही कंपार्टमेंट में बहुत सारे लोग बैठते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, गपशप करते हैं, जितनी देर रहते हैं हिल मिल के रहते हैं, और जब बारी आती है भाई साहब चले, बहुत से बहुत बाय कर देते हो, और क्या करते हो, फिर मिलेंगे ये कह देते हो। उसको छोड़ के जाते समय रोते हो, अरे भाई अब छोड़ना पड़ रहा है, अब आपको हम छोड़ के जा रहे, बड़ा कष्ट हो रहा है, आपसे मेरी कितनी आत्मीयता हो गई थी, कितनी प्रगाढ़ता हो गई थी, आप कितने अजीज थे। क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम मान करके चलते हैं ये थोड़े पल का साथ है, ये मेरे साथ है, साथी नहीं। छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता। संत कहते हैं तुम्हारे जीवन में जो भी है, वियोग मनुष्य को व्यथित करता है, उसके कारण वो दुखी होता है। पर संत कहते हैं न तो संयोग हर्ष का कारण है, न वियोग व्यथा का हेतु। ये संयोग वियोग तो ऊपरी संयोग है, और सर्वे संयोगा विप्रयोगांता। हर संयोग वियोग में है, आया है तो जाएगा, आया भी ऊपर से और जाएगा भी ऊपर से। ये ऊपरी बातें हैं। इस सत्य को जानने वाला, इस सत्य को पहचानने वाला संयोग वियोग में विचलित नहीं होता, उसके मन में स्थिरता बनी रहती है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसके बदौलत ये कहा जा सके या किया जा सके कि तुम्हारे साथ कभी कोई वियोग नहीं होगा। भगवान के पास भी ये व्यवस्था नहीं। भगवान भी इस दुनिया से गए, दूसरों की क्या बात है। आने के साथ जाना लगा हुआ है। पाए हो तो खोगे, जो जुड़ा है वो बिछड़ेगा। ये तो चलेगा। जब इस सत्य पर श्रद्धान होगा तो फिर तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होगा। धर्म हमें ऐसी समझ देता है जो हमारी बुद्धि को संतुलित बनाकर सदा बहार प्रसन्न बने रहने का रास्ता बताता है। वियोग संयोग को एक संयोग मानो, विचलित मत हो। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका जवान बेटा 27 साल की उम्र में मर गया। इकलौता बेटा, 3 बच्चों का पिता मर गया।
सब लोग स्तब्ध रह गए। बड़ा होनहार और बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी वाला था। दुर्घटना हुई, मर गया। लेकिन उस लड़के की मां बड़ी तत्वज्ञानी थी। उसने एक ही बात कही कि हमारे गुरु ने एक ही बात सिखाई है कि जिसका संयोग जितने दिन का होना होता है उतने ही दिन टिकता है। मैं ये मान करके चलती हूँ मेरे और मेरे बेटे का संयोग इतने ही दिन का था। वो चला गया सो चला गया, अब आना जाना तो लगा ही हुआ है। वो गया था गोमटेश बाहुबली में सेवा देने के लिए 1993 में। उसने कहा बेटा गया सो गया, पर मुझे इस बात की खुशी है कि जाते जाते भी भगवान की सेवा करके गया। लोग आए रोए, वो कहते रोने से क्या होगा। आप लोग रोना धोना छोड़िए, कुछ तत्व ज्ञान की बात बताइए, स्वाध्याय कीजिए, जिससे हम अपने परिणाम को और निर्मल बना सके। ये सामर्थ्य कौन देता है? ये धर्म की सही समझ आने से होती है। हम लोग क्रियाओं की धर्म को बहुत तत्परता से अपनाते हैं। संत कहते विचारों में धर्म को प्रतिष्ठापित करो। ये बात अंदर आ जाए तो कितना भी बड़ा वियोग होगा, सहोगे कि नहीं? और जब सहोगे तो आप अपने आप को स्थिर रख पाओगे। पहली बात, सब चीजों को संयोग मानिए। सब संयोग है, पराये हैं, है ना? ये कर्म की धरोहर है। संयोग होने के साथ क्या है? कर्म की धरोहर है। मेरे पास है, मेरे नहीं है। किसके हैं? किसके हैं बोलो? ये शरीर किसका है? बोलो, तुम्हारा है? किसका है? बोलो। संयोग है। तुम्हारी संपत्ति क्या है? कर्म की धरोहर है। ये परिवार परिजन क्या है? कर्म की धरोहर है। तुम्हारा ये ठाट बाट क्या है? कर्म की धरोहर है। ये सब पुण्य के परिणाम स्वरूप आज तुम्हारे साथ टिके हुए हैं, और जब तक पुण्य का योग होगा टिके रहेंगे। लेकिन इस पर तुम्हारा अपना कोई नियंत्रण नहीं है क्या? बोलो, किस पर नियंत्रण है तुम्हारा? तुम्हारा है क्या? कुछ भी नहीं है। बोल तो रहे हो कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी गिनाने लगोगे तो लंबी चौड़ी लिस्ट बना लोगे। बस हकीकत यही है कि मेरा कुछ भी नहीं है, एक परमाणु भी मेरा नहीं है। चीजें मेरे पास है, मेरी नहीं है। किसकी है? कर्म की है। कर्म जन संयोग है, कर्म की धरोहर है। और धरोहर अगर किसी ने रखने को दी है तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? मैं उस धरोहर को संभालूं, और जब सामने वाला मांगने आए तो वापस लौटा दूं, है ना? कर्म ने धरोहर हमको दी, पर एक सहूलियत के साथ दी। कर्म ने धरोहर दी है, लेकिन उसके साथ एक सहूलियत दी है कि इस धरोहर का तुम उपयोग कर लो जब तक करना, छूट है। लेकिन मिसयूज मत करना, यूज करना। क्या कहता है कर्म? ये धरोहर हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम इसका उपयोग करो, भोग करो, हमें इतराज नहीं है। हमारी जब मर्जी होगी हम वापस ले लेंगे, पर मिसयूज मत करना। यूज करोगे तो हम कोई बीच में खलल नहीं डालेंगे, और मिसयूज करोगे तो एक झटके में ऑनलाइन ट्रांसफर कर लेंगे।
उसका सिस्टम सब ऑनलाइन है कर्म का। किसी और की धरोहर को लो तो 1 महीने पहले नोटिस, 2 महीने पहले नोटिस देता, भैया आप हमको वापस देना। कर्म तो एक कमांड पर खेल बदल देता है, विदाउट नोटिस, कोई प्री इंटीमेशन नहीं। अपने जीवन का अनुभव है तो भैया जब हमारा है ही नहीं, कर्म का धरोहर है, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? ना मैं उनसे मैं आसक्ति रखूं, ना उनका अभिमान करूं, है जब तक उपयोग करूं, आने में खुशी नहीं और खोने में गम नहीं। धरोहर है, मेरी नहीं है, ये समझ अपने अंदर विकसित कर लो, कभी विचलित नहीं होगे। बैंक में लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है ना? जो बैंक का मैनेजर होता है, आप पैसा जमा करते हो, उसको कोई खुशी होती क्या? आप अपना पैसा विड्रॉल करते तो उसको तकलीफ होती क्या? वो क्या करता है? डेबिट क्रेडिट करता है। इसके अलावा नाम जमा कर लिया, काम खत्म। क्यों? ये मेरी है ही नहीं, सामने वाले की मर्जी। जमा करे तो हम रख लेंगे और निकालना चाहे तो दे देंगे, क्योंकि जमा करने वाला भी वो और निकालने वाला भी वो। मैं तो केवल मैनेज करने वाला हूं। मानते हो अपने आप को? बोलो। आज से धारणा बना लो कि मैं मालिक नहीं हूं। क्या हूं? केवल कस्टोडियन हूं। साथ संभाल कर रहा हूं, और वो भी जब तक कर्म चाहे तब तक। कब खेल बदल जाए कोई पता नहीं। ये समझ अगर अंतरंग में विकसित हो जाए तो जीवन आनंद से सराबोर हो जाए। कोई ऐसा व्यक्ति दुखी होगा क्या? एक जिज्ञासु सेठ किसी संत के पास तत्वोपदेश के लिए गया। उससे कहा, महाराज हमारे पास सब कुछ है, शांति नहीं है, आप कोई शांति का मार्ग बता दो। संत ने कहा, तुम्हें तत्वोपदेश में क्या दूं? एक काम करो, अमुक नगर के नगर सेठ शांति स्वरूप है, उनके पास चले जाओ, तुम्हें शांति का उपदेश मिल जाएगा। सेठ ने सोचा, सारे सेठ साहूकार तो इनके चरणों में उपदेश के लिए आते हैं, और ये मुझे सेठ के पास भेज रहे हैं। फिर भी वो श्रद्धालु था। ठीक है, मैं जाता हूँ। वो सेठ शांति स्वरूप के यहाँ गया। देखा बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार था, अनेक मुनीम गुमास्ते काम में लगे थे। उसने जाकर अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। सेठ ने उसका आत्मीय सत्कार किया और अपने एक मैनेजर को बुलाकर कहा, आज से ये हमारे अतिथि यहाँ रहेंगे, आप इनकी पूरी व्यवस्था कीजिए, इनको किसी प्रकार की कमी ना हो। और सेठ अपने काम में लग गया। वो गद्दी पर बैठ करके सेठ के क्रियाकलाप को देखता रहा। सोचा हो सकता है शाम को जब दुकान बंद करे तो कोई प्रवचन वचन होगा, पर सेठ साहब तो बिल्कुल अपनी क्रियाओं अपने काम में मगन। शाम को हुआ, दोनों एक साथ विश्राम के लिए चले गए। कोई बात नहीं, आज का दिन तो यूं ही चला गया।
सोचा चलो कल होगा, दूसरे दिन भी सेठ उसी तरह काम में लगा। इसके मन में उथल पुथल, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। तभी सेठ का मैंने मुनीम आया, बोला सेठ साहब बड़ा बुरा हो गया। बोले क्या हो, घबराए क्यों? बोले अभी अभी सूचना मिली, अपना जो जहाज आने वाला था वो अचानक समुद्र में डूब गया है और 5 करोड़ का नुकसान हुआ। सेठ ने कहा ठीक है, ऐसा होता है, विधि की मर्जी, जाओ अपना काम करो। संदेश देने वाले के चेहरे में दुख है, घबराहट है, पर ये 5 करोड़ का नुकसान का समाचार सुनने के बाद भी सेठ को कोई फर्क नहीं। ठीक है, ऐसा होता है, विधि की मर्जी, जाओ अपना काम करो। आगंतुक सेठ को लगा कि यहां कुछ अलग है, यहां कुछ अलग है, रुका जाए। उस समय वो कुछ नहीं बोला, देखा, रुका। 2 दिन बाद वही व्यक्ति एकदम प्रफुल्लित भाव से आया। कहा सेठ साहब गजब हो गया, आपके पुण्य की क्या बात करो। बोले क्या हो गया? बोले उस दिन जो मैंने सूचना दी थी वो गलत दी थी। उस दिन जहाज डूबा, पर अपना माल 2 दिन बाद डिस्पैच हुआ था। अपना जहाज उसमें नहीं था, औरों का था। आज माल सकुशल बंदरगाह में आ गया और मार्केट में तेजी के कारण हमें 10 करोड़ का फायदा होगा। मार्केट में तेजी आने के कारण हमें 10 करोड़ का फायदा होगा। सेठ ने कहा ठीक है, ऐसा होता है, विधि की मर्जी, जाओ अपना काम करो। अब सेठ से रहा नहीं गया। आगंतुक सेठ ने कहा हद हो गई सेठ साहब, मैं क्या देख रहा हूं, 5 करोड़ का नुकसान तब भी आपको कोई फर्क नहीं, और 10 करोड़ का फायदा तो भी आपको कोई फर्क नहीं। ये स्थिरता आप कहां से लाए? दोनों बार में विधि की मर्जी, विधि की मर्जी। तो सेठ जी ने समझाते हुए कहा बताओ भाई, कोई व्यक्ति बैंक में रुपया रखे तो बैंक के कैशियर को कोई फर्क पड़ेगा? बोले नहीं। कोई विड्रॉल करे तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? बोले नहीं। बोले बस तुम्हें दिखता है ये व्यापार, ये ठाट बाट मेरा है, पर मैं अपने आप को केवल मैनेजर मानता हूँ। अगर लाभ होता है तो जमा कर लेता हूँ, नुकसान होता है तो नाम चढ़ा देता हूँ, मेरा काम। तो भावों को विशुद्ध बनाइए। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर महाराज।